हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 54 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बोल रहा है यूज़ मॉडिफाई यूलर्स मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 0.1 एंड 0.2 फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 वेयर y0 इज इक्वल टू 1 कंप्यूट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ओनली। समझे? तो ये देखिए अब आप लोग को मॉडिफाई यूलर क्वेश्चन भी आ गया है। जैसा कि मैंने बोला था कि यूलर्स और मॉडिफाई दोनों आते हैं, तो अब तक तो आपने यूलर्स वाला कितना भी देख लिया है, अब यहाँ पे मॉडिफाई भी देख लीजिए। आप ये वाला कर लोगे, बाकी कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे बस ये चीज़ अलग रहेगा, बाकी बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। अब देखिए ये यूलर्स मेथड से बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है इसको बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो हेयर, तो सबसे पहले तो भाई इस चीज़ को हम लोग को पता है। तो ये क्या होता है, ये जो जीरो है ये क्या है, x0 है टेक्निकली। तो x0 इक्वल टू 0 और ये y0 यानी कि y0 क्या है, तो ये तो 1 है भाई, दिख रहा है। तो y0 1 हो गया। h क्या है हम लोग का, तो यहाँ देखिए h कैसे है। पहले हम लोग को y0 जो है मतलब इनिशियल पार्ट क्या है, 0 से शुरू किया यानी कि x0 क्या है 0, और हमको क्या फाइंड करने बोला है 0.1 फाइंड करने बोला और 0.2 फाइंड करने बोल रहा है। यानी कि हम लोग को इससे पता चल गया है कि गैप जो है भाई वो 0.1 का है। ठीक है, देख रहे क्योंकि 0.1 भी फाइंड करने बोला और 0.2 भी फाइंड करने बोला है, यानी कि हाइट जो है हम लोग का वो 0.1 का है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने हाइट फाइंड कर लिया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ये जो फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है ये fxy, ये जो dy/dx है इसी को हम लोग fxy की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इसके हिसाब से क्या है x0 और y0 है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे x और y करके, अगर आप चाहते हो तो ऐसे पहले लिखते fx मतलब f(x, y इज इक्वल टू दिस), उसके बाद नीचे लिखते इस यहाँ के हिसाब से क्या है x0 और y0 है, तो इसलिए f(x0 और y0 इज इक्वल टू क्या, तो वही x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग fx को फाइंड कर लेता हूँ पहले ही। तो यहाँ पे x0 क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस y0 है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2, इसको फाइंड करेंगे तो आएगा -1। समझे? तो यहाँ से हम लोगों ने fxy को फाइंड कर लिया है, वो आ गया हम लोग का -1। और इसको मैंने स्टार्टिंग में इसलिए फाइंड कर लिया ना क्योंकि आगे जब मैं बनाऊंगा ना तो इसका बार बार यूज़ है, तो इसलिए मैं बार बार ना बनाना पड़े हर स्टेप में, इसलिए मैं एक ही बार में इसको fxy को फाइंड कर लिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही x1 क्या हो जाएगा, x0 तो हो गया, x1 क्या हो जाएगा वही x0 प्लस h, जो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो x1 क्या होगा x0 प्लस h, यानी कि x0 है 0, 0 प्लस h क्या है 1, तो यानी कि x1 क्या हो गया 0.1। हालांकि ये लिखने का ज़रूरत नहीं, आपको पता है x0 है 0, तो x1 क्या आ जाएगा वही गैप कितना का है 0.1 है, तो x1 हो गया 0.1, x2 क्या हो जाएगा 0.2, है ना। तो ये हो गया हम लोग का x1, ये आ गया 0.1। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड क्या करने वाला है x1 है ना, यानी कि वही y 0.1 ही फाइंड करने बोला ना। यहाँ पे टेक्निकली क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x 0.1, तो वही हम लोग को y 0.1 को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को बनाना शुरू होगा। फर्स्ट यूलर्स मेथड, हम लोग को पहले यूलर्स मेथड से फाइंड करना है। तो यूलर्स मेथड आप लोग को पता है क्या होता है, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस hf x0 y0, ये आपको पता हो गया, अब तो रटा गया होगा। ठीक है, इसमें अब मत बोलिएगा कि भाई ये यूलर्स मेथड अभी भी आपको याद नहीं है। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। तो ये हो गया यूलर्स मेथड सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, y0 का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस h क्या है हम लोग का 0.1 है, और f x0 और y0 क्या है। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया था ताकि हमको बार बार ना करना पड़े। अब यहाँ पे आते हैं मैं यहाँ पे फाइंड करता नहीं, लेकिन इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही फाइंड कर लिया है। तो ये हम लोगों ने निकाल के रखा है, ये क्या है -1 है, तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा हम लोग का 0.9। चलिए मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.1 इंटू -1, तो ये आ गया, फिर यहाँ पे +1 कर दें तो क्या आ गया 0.9 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने y1 का वैल्यू 0.9 निकाल दिया है। अब देखिए हम लोगों ने यूलर्स मेथड फाइंड कर लिया है, अब हम लोग को इसका मॉडिफाई यूलर्स मेथड यहाँ पे लगाना है आगे। तो यहाँ पे मॉडिफाई यूलर्स मेथड, और देखिए मॉडिफाई यूलर्स मेथड के अंदर भी ना हम लोग को अप्रॉक्स फाइंड करना पड़ता है। समझे? यहाँ पे यूलर्स मेथड में तो डायरेक्ट आ गया ना, पर मॉडिफाई में हम लोग का डायरेक्ट नहीं आएगा, हम लोग को अप्रॉक्स लगा लगा के एक वैल्यू तक पहुँचना होगा। समझे? और ये अप्रोक्स हो सकता है 1, 2 में ही आ जाए, या फिर 3 में भी आ जाए, या फिर 4 में आए। समझे? तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पर आप 3 अप्रोक्स तो लगा ही सकते हो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अप्रोक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो y1 किए ना, तो इसी का ऊपर पावर में 1 हो जाएगा,
तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट अप्रोक्स। तो y1 का पावर में 1 है, मतलब नॉर्मली ऐसे 1 है, ये हो गया फर्स्ट अप्रोक्स का साइन, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, y0 प्लस h/2 ब्रैकेट के अंदर f(x0, y0) प्लस f(x1, y1). ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है फर्स्ट अप्रोक्स का, मॉडिफाई यूलर्स मेथड का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, y0 का वैल्यू हम लोग को पता है 1 है, तो 1 प्लस h का वैल्यू है 0.1/2। देखिए f(x0, y0) तो ये हम लोगों ने पहले निकाल के रखा है, तो वो हो गया -1, इसलिए मैंने निकाला था, याद है। फिर प्लस f(x1 और y1), तो देखिए x1 और y1 क्या है, तो यहाँ पे ये हम जो ये फंक्शन के रूप में काम करेगा, तो फंक्शन हम लोग का क्या है, तो फंक्शन भाई हम लोग का ये है dy/dt, मतलब यही f(x, y) है, तो ये क्या है x² प्लस y² माइनस 2। तो यहाँ पे हम लोग का f(x1) है और y1 है, तो यानी कि वही हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2, सेम वही x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये हम लोगों ने फंक्शन को इसकी जगह पे इसको लिख दिया है, समझे। अब यहाँ पे सेम हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.05 -1। अब यहाँ पे x1 का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो x1 का वैल्यू क्या है, तो आया x1 का वैल्यू है हम लोग का यहाँ पे 0.1 जो हम लोगों ने निकाला है, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है, तो y1 जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है यानी कि ये वाला, तो 0.9, तो 0.9 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 का 2 हो गया। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का y1 का 1 जो है वो आ गया 0.891, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्स हम लोग का आया है 0.891। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को फाइंड करना था फर्स्ट अप्रोक्स, ये फॉर्मूला था, बस इतना याद करना है। अब देखिए सेकंड अप्रोक्स हम लोग फाइंड करेंगे, तो सेकंड अप्रोक्स मतलब y1 का बस वही पावर ऊपर जो हो गया वो 2 हो गया, यानी कि ये सेकंड अप्रोक्स है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, सेम पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे f(x1, y1) जो था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा f(x1, y1) का पावर 1, समझे। देखिए फर्स्ट अप्रोक्स में क्या किए हैं टेक्निकली ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए ये कर दिए f(x0, y0), f(x1, y1) का पावर 1, यानी कि यहाँ पे सेकंड अप्रोक्स में क्या करेंगे ना, ये जो फर्स्ट अप्रोक्स लाए हैं बस वो वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। बाकी यहाँ पे भी अगर इसको भी अगर फॉर्मेट में देखना है, तो यहाँ पे देखिए y1 का जो निकाले, तो ये जो है ये हम लोग का सबसे पहला वाला है, यानी कि यूलर्स का जो निकाले थे ना, तो ये सबसे पहला वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जब सेकंड अप्रोक्स निकालने गया हूँ तो उसको चेंज करके ये जो फर्स्ट अप्रोक्स निकाला उसको लिख दिया हूँ, बस इतना चेंज हुआ है सेकंड अप्रोक्स में, समझे। बस वही वैल्यू पुट कीजिए, 1 का 1 हो गया 0.1/2, f(x0) तो -1 है, इसी को फाइंड किए यहाँ पे ये, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे वही वाला फॉर्मेट, मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मेट क्या हो गया, तो x1 का स्क्वायर प्लस क्या है y2 है ना, तो यहाँ पे क्या है हम लोग को y1 का 1 है, तो y1 का पावर 1 वाला जो है उसका स्क्वायर -2 है ना, तो वही x और y है, तो यहाँ पे x और y की जगह पे ये है, तो उसका स्क्वायर हो गया -2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर दिए, ये हो गया -1। x1 क्या है, x1 का वैल्यू क्या है, तो भाई 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस y1 का 1 अप्रोक्स का क्या है, तो ये है हम लोग का 0.891, तो बस वही हो गया 0.891 का स्क्वायर -2, समझे। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 0.890। इसको करके देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ कीजिए, समझे, आपको पता तो चले कितना कैलकुलेशन करना पड़ा है, तब जाके ये सब सॉल्यूशन आपको सामने दिख रहा है, आपको लगना चाहिए ना ये चीज़। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको कीजिए आप लोग। तो यहाँ से हम लोगों ने सेकेंड अप्रोक्स निकाला है, तो यहाँ से देखिए हम लोग का 0.891 आया है, यहाँ पे आया 0.890। देखिए यहाँ पे हम लोग को अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोला है, समझे, तो हम लोग को 3 डेसिमल वैल्यू तक हम लोग को सेम लाना होगा। तो यहाँ पे 891 आ गया, यहाँ पे 890 आया है, तो ये सेम नहीं हुआ है, समझे। तो एक बार और हम लोग को अप्रोक्स करना होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड अप्रोक्स पे गए हैं। तो वही y1 वही 2 था तो 3 हो गया, सेम वही फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे। सेकंड अप्रोक्स का वैल्यू आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस वही 0. अब देखिए h/2 हम लोग बार बार निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हम लोग क्या किए थे ना 0.1/2 किए थे ना, सॉरी 2 किए थे, तो क्या आया था 0.05 आया था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब 0.05 लिख दिया हूँ। फिर ये x0 y0 तो भाई -1 निकाले ही थे, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट काम कर दे रहा हूँ, क्या है, तो वही x1 का स्क्वायर प्लस ये क्वेश्चन के हिसाब से, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का सेकेंड का स्क्वायर -2 है ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको लिख दिया। आप बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x1 क्या है, तो 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस
y1 का 2 क्या है, यानी सेकेंड अप्रोक्स क्या है, तो 0.890 का स्क्वायर माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का 0.890। ठीक है, तो देखिए थर्ड अप्रोक्स हम लोग का 0.890 आ गया और सेकेंड अप्रोक्स भी यही था, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू सेम आ गया है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड एंड थर्ड अप्रोक्स गिव सेम आंसर, सो y 0.1 इज इक्वल टू 0.890। समझे, तो यहाँ से हम लोग का y 0.1 जो था वो फाइंड होकर आ गया है, यानी कि जब 0.1 पुट करो तो क्या आ गया, ये वैल्यू हम लोग का फाइंड होके आ गया। समझे, यहाँ पे भी देख रहे थे 0.1 ही फाइंड करना था ना, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर दिया 890। अब देखिए हम लोग को सिर्फ 0.1 नहीं फाइंड करना है, हम लोग को 0.2 के लिए भी फाइंड करना है, यानी कि ये सेम चीज़ को हम लोग को वापस से एक बार चलाना होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 0.1, 0.2 और 0.3 पूछ देता, तो हम लोग को 3 बार ये सेम प्रोसेस को चलाना होता, सब में यूलर्स फाइंड करते, अप्रॉक्स फाइंड करते और वैल्यू आता। समझे, तो इसलिए अगर ऐसे छोटा है 1-2 ठो है तो कर भी सकते हो, पर मान लीजिए कोई ज़्यादा ही आ गया, यहाँ पे भी इंटरवल बोल देगा भाई 0 से लेके 0.5 तक जाओ और वही h को 0.1 रखो, तब तो भाई 5 आइट्रेशन करना पड़ेगा ये सेम चीज़ का, नानी याद आ जाएगी। समझे, तो ये हो गया। चलिए हम लोगों ने 0.1 वाला तो फाइंड कर लिया, अब 0.2 के लिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे सेम करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 है, इसको आप आइट्रेशन 1 कह सकते हो। आप देखिए आइट्रेशन 2 पे आएंगे। नाउ आप देखिए x0 हम लोग का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो x0 स्टार्टिंग में भाई 0 और ये था, है ना, जो स्टार्टिंग में ये जो वैल्यू दिया था, तो x0 है 0, y0 है 1, लेकिन अब हम लोग का चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा हम लोग का 0.1। समझे, तो x0 अब हो जाएगा हम लोग का 0.1 और y0 हो जाएगा ये। देखिए अब ये कैसे हुआ, तो ये जो वैल्यू है ना, अब हम लोग का ये मेन पार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में ये था उसके हिसाब से बना था, अब हम लोग जब इसको फाइंड कर लिए ना, तो अब ये हो गया हम लोग का मेन पार्ट। तो आपको पता है इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का x0, ये वाला पार्ट होता है ना x0, तो इसलिए हो गया हम लोग का x0 इज इक्वल टू 0.1 और y0 तो भाई ये पूरा दिया हुआ है, तो इसलिए हो गया वही x0 हो गया 0.1 और ये इसको y0 मानेंगे और ये क्या है, तो 0.890, तो ये हो गया y0 और h तो भाई हमेशा ही सेम रहेगा, तो h हम लोग का 0.1। अब यहाँ पे भी सेम वही x0 और y0 फाइंड कर लेता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन में बार बार यूज़ कर पाऊँ। तो इसका क्या होता है, ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, x² + y² - 2, तो यहाँ पे वही लिख दिया x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर माइनस 2, तो x0 क्या है यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर प्लस y0 क्या है 0.890 का स्क्वायर माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का -1.197। समझे, ये सबको कीजिए। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 0.1 का स्क्वायर क्या है, फिर प्लस 0.890 का स्क्वायर माइनस 2, है ना, यही है। तो इसको सॉल्व करके क्या है -1.197, तो ये हम लोगों ने लिख दिया है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, वही सेम x0 + h, तो यहाँ पे x0 क्या है हम लोग का 0.1 है ना, तो 0.1 और h क्या है वही 0.1, तो 0.1, तो ये हो गया हम लोग का 0.2, तो यहाँ पे हम लोग का y 0.2 का वैल्यू फाइंड होगा। समझ रहे ना, 0.1 का तो फर्स्ट आइट्रेशन में फाइंड हो गया, अब 0.2 का हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मेट बना, फर्स्ट से निकला यहाँ से 0.1 का हो गया, उसमें ऐड कर दिया 0.1, तो हो गया 0.2, तो ये हम लोग को फाइंड करेंगे। तो सेम वही काम करो, यूलर्स मेथड फाइंड करो, क्या हुआ y1 = y0 + hf x0 y0, y0 क्या है, तो ये 0.890 प्लस h क्या है 0.1 और ये fx y0 क्या है, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, तो -1.197, इन सबको करेंगे तो आएगा हम लोग का 0.7703। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का यूलर्स मेथड। अब वही मॉडिफाई यूलर्स मेथड लगाएंगे, अप्रोक्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्स तो वही y1 का 1, सेम फार्मूला y0 + ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो y0 क्या है हम लोग का, तो y0 है 0.890, तो वो लिख दिए, प्लस h है 0.1/2, fxy क्या है, तो ये -1.197, तो वो लिख दिया, प्लस ये वही फंक्शन के फॉर्म में लिख दो, तो फंक्शन क्या है वही x² + y² - 2, तो वही लिखे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको पुट करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.05, यहाँ पे x1 क्या है, तो x1 है हम लोग का 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है, तो y1 है हम लोगों का ये जो हम लोग फाइंड किया अभी यूलर्स में 0.7703 का स्क्वायर माइनस 2, इन सबको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का 0.761। इसको कीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ, करना तो पड़ेगा ही आपको, ये नहीं कि देख के आप करते जाओ, खुद से करो कैलकुलेशन, तब तो पता चले कि कितना मेहनत लगेगा आपको ये सब करने में। ठीक है, उससे आपको आइडिया तो लगेगा अब एग्जाम में किसको करना है किसको नहीं करना है, कौन सा दिमाग लगाना है, किस पे टाइम देना है किस पे टाइम नहीं देना है, कोई आप कौन सा आपका टाइम ख़राब करेगा,
वो सबका आपको ध्यान देना है, इसलिए आपको कैलकुलेशन खुद से करना है ये सब, ठीक है। और देखिए कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और हो सकता है मैं अगर एक भी इधर उधर पॉइंट को किया होगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। पर मैंने चेक कर लिया है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का 0.761, ठीक है। तो ये निकला हम लोग का फर्स्ट अप्रोक्स। अब चलिए सेकंड अप्रोक्स फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला वही, y1 का पावर 2 y0 प्लस, बस यहाँ पे क्या चेंज हो गया, y1 था यहाँ पे y1 का 1 हो गया। अप्रोक्स फर्स्ट अप्रोक्स सेम वैल्यू पुट किए, ये किए। अब यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट किया हूँ, ये चीज़ नहीं लिखा हूँ, मैं समझ गया हूँ ना कि भाई ये तो हो गया मेरा, ये तो x0 y0 का तो वैल्यू ये है भाई, तो वो लिख दिया हूँ। माइनस आपको क्या पता है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर -2 होता है। तो x1 क्या है यहाँ पे, तो x1 हम लोगों ने पता है यहाँ पे 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस y1 का 1 क्या है, ये 0.761 का स्क्वायर -2 होगा, है ना। तो इसको सॉल्व किए तो आएगा हम लोग का 0.761। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अप्रोक्स और सेकंड अप्रोक्स में दोनों वैल्यू सेम आ गया, तो बस दोनों वैल्यू सेम आ गया तो हम लोग रुक जाएंगे, हमको तीसरा अप्रोक्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो हेयर फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोक्स गिव सेम आंसर, शो y 0.2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.761 आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 0.1 और 0.2 दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया, समझे। तो x 0.1 और 0.2 के लिए फाइंड कर लिया। तो ये था मॉडिफाई यूलर्स मेथड का फॉर्मूला, समझे। बनाने का तरीका सेम रहेगा, बस यहाँ पे dy और dx की जगह पे चेंज हो जाएगा वैल्यू। हो सकता है यहाँ पे y डैश लिखा हो इज इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस इसके हिसाब से जो चेंजेस होंगे क्वेश्चन में, पैटर्न में यहाँ पे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का ए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 का बी। तो ये है 5 का बी नंबर क्वेश्चन। तो यूज़ फोर्थ ऑर्डर क्लासिकल रंगाकुट्टा मेथड टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम u डैश इज इक्वल टू -2t u स्क्वायर विथ u0 इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 0.2 ऑन द इंटरवल 0 से लेके 1। अब देखिए वही रंगाकुट्टा आ गया है फोर्थ ऑर्डर वाला, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी जून 24 में आया था। अब बनाने का तरीका वही सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ बस इक्वेशन बदल गया है, समझे। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है, yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो वेयर k1 क्या रहता है, तो hf xn कॉमा y1, k2 है hf xn प्लस h/2 कॉमा yn प्लस k1/2, ठीक है। k3 क्या है, सेम hf xn बाई h2 yn प्लस, बस यहाँ पे k1 की जगह पे k2/2, और k4 क्या होता है hf xn प्लस h कॉमा yn प्लस k3, समझे। तो ये होता है हम लोग का भाई रंगाकुट्टा का फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए, बाकी आपको वैल्यू पुट करना है इसमें, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा हेयर। अब यहाँ पे देखिए जनरली क्वेश्चन किस में फॉर्म में रहता है, x और y का फॉर्म में रहता है कि y है यहाँ पे फिर इस तरह का, समझे, -2xy²। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को फॉर्मूला किस में दिया है, मतलब क्वेश्चन क्या दिया है, t और u के फॉर्म में, है ना, u t v इस तरह से। तो यहाँ पे t और u के फॉर्म में, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा टेक्निकली, t, x की जगह पे t हो गया है, y की जगह पे u हो गया है, तो वही लिखेंगे। तो यहाँ पे इसमें देखिए, तो इसको देखेंगे वही सेम चीज़। यहाँ पे टेक्निकली क्या होता है, नॉर्मल में क्वेश्चन में क्या रहता है, y0 इज इक्वल टू 1 रहता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, u0 इज इक्वल टू 1, तो सेम वही हो जाएगा। तो u0 क्या हो गया, तो 1 हो गया, u0 हो गया 1। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, x की जगह पे t है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ये 0 को जनरली x0 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को t के हिसाब से दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे t0 मान लेंगे। तो t0 हो गया हम लोग का 0, है ना, यहाँ पे 0 का वैल्यू है तो 0, और h तो भाई 0.2 है ना। और यहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है, हम लोग x और y के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे पर tu के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ft, u क्या दिया हुआ है, तो वही लिख दिया -2tu², समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने बस एक्स वाई को क्या कर दिया, tu कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, सब फॉर्मेट सेम है, सब वैल्यू सेम है, सेम तरह से सोचे हैं, समझे। तो ये हो गया। अब देखिए टू फाइंड u 0.2, जनरली क्या होता है y 0.2, तो यहाँ पे हम लोग को u 0.2 फाइंड करने बोल रहा है। अब देखिए इंटरवल कैसे है, तो 0 से लेके 1 के बीच में, और हम लोग को हाइट कितना रखना है, 0.2 का रखना है, यानी कि हम लोग को 0 से 1 में जाना है, पर डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले 0 से 0.2 पे गए, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 0.6 पे जाएंगे, फिर 0.8 पे जाएंगे, तब जाके हम लोग 1 पे पहुँचेंगे। तो ये क्वेश्चन इसको जनरली सोचिए तो फोर्थ ऑर्डर में क्या होता है, हर एक आइट्रेशन में भाई हम लोग को ये सब फाइंड करना होता है, तब जाके निकलता है। तो ये क्वेश्चन ना जनरली सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा बनाने चाहोगे तो आराम से समझिए कि आपको 1 घंटा से ज़्यादा समय लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में,
क्योंकि इसमें ना इंटरवल क्या दिया है, 0 से 1 के बीच में दिया है। जो क्वेश्चन बनाने वाला हुआ ना वो पक्का कोई नशा करके रखा होगा कि वो रंगा कुट्टा के लिए इतना बड़ा इंटरवल दे दिया है और हाइट हम लोग को 0.2 लेने बोल रहा है। पागल हो क्या, मतलब 0.2 लेने बोला, यानी कि 5 आइट्रेशन करना है। 5 आइट्रेशन मतलब समझ रहे हो, हर आइट्रेशन में भाई हम लोग को K1 K2 K3 K4 फाइंड करना है, फिर हम लोग को yn फाइंड करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से K1 K2 K3 K4 फाइंड करना है, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में ऐसा करके 5 बार करना है। समझ रहे हो कितना टाइम जाएगा इसमें। तो इसलिए अब चलिए हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं। तो फाइंड हम लोग को 0.2 करना है सबसे पहले, क्योंकि 0 वाला तो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है 0.2 ही है ना, तो 0.2 फाइंड करेंगे, है ना। ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए थे एक बार। तो ये तो भाई हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, एच हम लोग को 0.2 रखना है, तो यानी कि हम लोग को यू 0.2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसलिए हम लोग को स्टार्टिंग होगा 0.2 से, तो वही पुट n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को t0 क्या दिया हुआ है, वही t0 मतलब क्या x0, x0 क्या दिया है 0 क्वेश्चन के हिसाब से, और y0 क्या दिया हुआ है यानी कि u0 क्या दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, और h 0.2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे k1 फाइंड करेंगे, तो K1 इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से HF XN और YN है, पर यहाँ पे वही लिख दिया HF X0 Y0 N की वैल्यू पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया H की जगह पे क्या है 0.2, F यहाँ पे मैंने T और U के फॉर्म में लिख दिया है, X की जगह पे T0 है और Y की जगह पे U0 है, तो वो लिख दिया। फिर 0.2, T0 क्या है 0 है, U0 क्या है 1 है। अब देखिए ये F0 और कॉमा 1 है, तो ये हम लोग का फंक्शन के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग का फंक्शन क्या है, तो भाई फंक्शन तो ये है, तो -2 इंटू यू स्क्वायर कर दो, तो -2 इंटू टी क्या है 0 इंटू 1 का स्क्वायर कर दो, यानी कि यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कर दो, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का 0, K1 का वैल्यू आ गया 0। अब देखिए सेम K2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो K2 का फॉर्मूला ये होता है, तो HF। अब यहाँ पे देखिए एक्सन के फॉर्म में, तो हम लोग को ये तो पता चल गया है कि ये T है और XT है और ये U है, तो अब डायरेक्ट T और U के फॉर्म में ही लिखो इसको, तो वही हो गया T0 प्लस H/2 कॉमा U0 प्लस K1/2, समझे। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, H की जगह पे 0.2, F को F, T0 क्या है हम लोग का 0 है, H है 0.2/2, U0 क्या है तो U0 है हम लोग का 1, और K1 क्या है तो K1 हम लोग ने 0 फाइंड किया अभी, तो 0/2। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.2, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 कॉमा ये हो जाएगा हम लोग का 1, ठीक है। अब देखिए 1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इन सबको, फिर वही F फॉर्मेट में आ गया, फंक्शन के फॉर्मेट में। फंक्शन का फॉर्मेट क्या है -2 इंटू 2TU स्क्वायर, तो वही देखिए -2 इंटू T 0.1 और 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का -0.04, समझे। तो ये हो गया हम लोग का -0.04। अब इसी तरह से K3 को भी फाइंड करेंगे, तो K3 का फॉर्मूला वही HF X की जगह पे TU वाला फॉर्म में, तो HF T0 प्लस H/2 U0 बाई K2/2, समझे। वही फार्मूला 0.2 पुट कर देंगे, T0 है 0, H हम लोग का 0.2/2, U0 है 1, K2 क्या निकला तो -0.05 डिवाइड बाई 2। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1 और इनको करेंगे तो आएगा 0.98, ठीक है। तो ये हो गया। इन सबको आप देखिए वही फिर से फंक्शन के फॉर्म में आएगा, तो फंक्शन का फॉर्म क्या बोलता है -2 इंटू 2 U स्क्वायर, तो -2 इंटू 0.1 इंटू 0.9 का स्क्वायर ना, यही चीज़ है, मैं बार बार इधर नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद इस सम को सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का -0.0384, समझे। तो इस तरह से हम लोग ने K3 को भी फाइंड कर लिया। अब सेम K4 को भी फाइंड करना होगा, तो K4 का फॉर्मूला क्या होता है HF, तो HF X की जगह पर T हो जाएगा, तो यानी कि T0 प्लस H U0 प्लस K3, ठीक है। अब ये 0 इसलिए है क्योंकि N हम लोग को 0 से शुरू किए हैं, तो वहीं पे जहाँ जहाँ N है वहाँ 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो वो हो गया, तो H हो गया 0.2, T0 क्या है 0 है, H क्या है 0.2 है, U0 क्या है 1, K3 क्या है तो ये है -0.0384। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फंक्शन का फॉर्म में आया। फंक्शन का क्या बोलता है -2 इंटू टी, तो -2 इंटू 0.2 इंटू 0.9616 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई तो आएगा -0.0739, समझे। तो ये हो गया हम लोग का K4 का वैल्यू। आप देखिए K1 K2 K3 4 सब आ गया, तब इसको हम लोग फार्मूला इस फार्मूला में पुट कर देंगे, तो वही लिखे पुट ऑल इन फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए वही y के फॉर्म में है, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या है u के फॉर्म में है, तो u लिख दो, तो u1 इज इक्वल टू u0 प्लस वही मतलब 0 + 1 हो जाएगा u0 प्लस u1 इज इक्वल टू u0 प्लस दिस, तो वही लिखें
तो ये हो गया हम लोग का 1, u0 है हम लोग का 1 प्लस 1/6, k1 का वैल्यू आया है 0 इंटू 2 का k2 का वैल्यू आया था ये, k3 का वैल्यू आया था ये, k4 का वैल्यू आया था ये। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए k2, k3 और k4, तो वही सब लिख दिया है। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 0.9615, यानी कि u1 इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, u 0.2 है ना। नेक्स्ट हम फाइंड किए तो u 0.2 हम लोग फाइंड करें तो इसका वैल्यू आ गया हम लोग का 0.9615, समझे। तो ये हम लोग का एक फॉर्मेट हुआ है कंप्लीट। ऐसा हम लोग को 4 करना है क्वेश्चन के हिसाब से। और अब देखिए टू फाइंड u 0.4 है ना। अब देखिए 0.2 फाइंड कर लिया, अब हम लोग 0.4 पे गए हैं तो 0.4 फाइंड करेंगे तो वही अब हम लोग क्या लेंगे, n को 1 लेंगे, समझे। अब यहाँ से देखिए t1 क्या हो जाएगा, तो अब 1 के फॉर्मेट में t1 क्या हो गया, t0 प्लस h। जैसे x1 कैसे फाइंड करते थे, x0 प्लस h, वही सेम चीज़ है। तो t0 क्या है, t0 था हम लोग का 0 है ना, यहाँ पे देख रहे हैं t0 था 0, फिर प्लस h हम लोग का 0.2, तो यहाँ पे t1 आ गया 0.2। u1 क्या हो गया, तो u1 अभी हम लोग ने फाइंड किया है 0.9615, और h क्या है, h तो भाई हमेशा सेम रहेगा 0.2। फिर से यहाँ पे देखिए k1 फाइंड करेंगे तो hf वही t1 कॉमा u1 है ना, बस n की जगह पे 1 फिट कर दे रहे, तो x1 कॉमा तो x की जगह पे t1 u1 वो कर दिए। वैल्यू पुट करेंगे, h का 0.2 हो गया, वही t1 का वैल्यू क्या है तो 0.2 है फाइंड किए, u1 का वैल्यू क्या है ये 0.9615। इसको हम लोग आगे ये फंक्शन के फॉर्म में आ गया, तो फंक्शन क्या बोलता है, -2 इंटू टी यू स्क्वायर है ना, यही बोलता है ना, -2 इंटू 2u स्क्वायर। तो -2 इंटू टी मतलब 0.2, u का स्क्वायर मतलब 9615 का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का -0.07394। ठीक है, तो ये हो गया k1 का वैल्यू, k3 का वैल्यू वही, k2 का वैल्यू क्या है hf t1 प्लस h/2 कॉमा u1 प्लस k1/2। ठीक है, तो h का वैल्यू है 0.2, इसको f इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0 मतलब t1 का वैल्यू क्या है 0.2, h का वैल्यू है 0.2/2, u1 का वैल्यू क्या है 0.9615 है ना, ये जो निकाले। फिर प्लस k1 का वैल्यू क्या है, ये जो भी किए -0.07394/2। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3 कॉमा 0.9245। ठीक है, ये फिर से वही फंक्शन के फॉर्मेट में है, तो फंक्शन क्या बोलता है -2 इंटू दिस का स्क्वायर, तो वही लिखें -2 इंटू 0.3 इंटू 0.925 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का -0.1025। सेम k3 को फाइंड करेंगे, k3 का फॉर्मूला क्या आता है, वही hf t1 प्लस h t1। आपको पता है ये सब t1 सब क्यों आ रहा है, क्योंकि n का वैल्यू 1 लिया है ना, तो यहाँ पे n के हिसाब से 1 कर दो, ये हो गया t1 प्लस h/2 un प्लस k2/2 है ना। इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का ये। फिर k4 को फाइंड करेंगे, k4 का फॉर्मूला वही t1 प्लस h u1 प्लस k/3। इन सबको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का -0.1189। ठीक है, अब ये देख लीजिए कितना लंबा कैलकुलेशन है। ठीक है, आपको तो यहाँ पे धड़ में बोलते जा रहा हूँ, पर ये सबको कैलकुलेशन करना है आपको खुद से, वो भी एग्ज़ाम में, वो भी अगर आप गलती करोगे एक बार कैलकुलेटर में तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। टाइम दिमाग लगाओ कितना लग जाएगा इसमें, इसलिए मैं ऐसे ही थोड़ी बोला था कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा इसको पूरी बनाने में। ठीक है, वजह होती है सबकी। तो यहाँ पे सब लंबा कैलकुलेशन इतना करना है आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए k4 का वैल्यू है, फिर से इन सबको फॉर्मूला में पुट करो, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वही यहाँ पे तो n1 है तो u2 इज इक्वल टू u1 बाई दिस, तो वही हो गया u1 बाई दिस। सबका वैल्यू पुट करो, u1 क्या निकला था 0.9615 है ना, स्टार्टिंग में u1 निकला था ना। फिर उसको पुट किया 1/6, k1 सबका वैल्यू पुट किया, इन सबको सॉल्व किए तो आया हम लोग का u2 का वैल्यू 0.8620। अब यही हम लोग का 0.4 है ना, क्योंकि नेक्स्ट हम यही फाइंड कर रहे थे यहाँ पे 2.0, तो ये आ गया हम लोग का 8620। अब देखिए ये 0.4 निकला है। अब इसी तरह से इंटरवल क्या है भाई, जनरली क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मली लिख देता है कि भाई u0 दिया, आप काम करो u0.1 फाइंड करो और u0.2 फाइंड करो। प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा ही था ना, जून 24 में 2 आइट्रेशन लगाने बोला था। इसमें भाई देख रहे हैं अभी 4 तक पहुँचे, अभी हमको 6 का निकालना है, फिर 8 का निकालना है, फिर 10 का निकालना है, मतलब 1.0 का निकालना है। तो यहाँ पे चलो फिर से आइट्रेशन 3 चलाओ 0.6 के लिए, सेम वही चीज़। t2 क्या हो जाएगा इस बार, n2 लेंगे तो t2 क्या हो जाएगा, वही t1 प्लस h। तो t1 क्या था हम लोग का, यहाँ देखिए t1 क्या था 0.2 था ना, t1 को फाइंड किए थे, t0 प्लस वही जैसे यहाँ पे x2 समझे तो x2 क्या होता है x1 प्लस h, तो वही 0.2 प्लस 0.2, तो ये हो गया 0.4। u2 क्या निकला है जो भी हम लोग फाइंड किया ये 8620, और h तो भाई हमेशा
सेम ही देगा। फिर यहाँ पे K1 फाइंड करो, वही सेम चीज़ K2 को फाइंड करो, फिर K3 को फाइंड करो, फिर K4 को फाइंड करो, फिर उन सबको फॉर्मूला में डालो, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग आएगा U3 का आएगा यानी 0.6 का आएगा 0.7352, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, मैं धीरे धीरे कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको अपने से भी बना के कैलकुलेटर करके आप देख सकते हो कि सही आया कि नहीं आपका, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा फॉर्मूला में पुट करने के बाद ये वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह से आप 0.6, अब देखिए इसको एग्जाम में टेक्निकली करने जाओगे तो आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप इसी में 1.5 घंटे लगा दोगे तो बाकी पेपर के लिए 1.5 घंटे बचे हैं आपके पास। तो क्या आप इस 10 मार्क्स के लिए अपना 1.5 घंटा गंवाना चाहते हो? जवाब आप में से सबका नहीं ही होना चाहिए। अब ये कोई मत बोले ना कि ना मैं तो खतरों से खेलता हूँ, मैं तो आराम से 1 घंटे इसी में दूंगा, ये मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे अच्छा आप वही शुरू का गॉस एलिमिनेशन और जैकोबी बना के भाई 12 मार्क्स उठा लोगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो, है कि नहीं। तो इसलिए इसमें आप इतना करके रुक जाइएगा या फिर 2 ही करके रुक जाइएगा। ये 0.4 का निकाले ना, वहीं पे रुक जाइएगा, ज़रूरत नहीं है 6 पे भी जाने का। इस तरह से करके रुक जाइएगा, ख़त्म कीजिएगा, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स इसी में दे देगा आपको। अब मैं भी यहाँ पे 0.6 करके रुक गया हूँ। सेम हम लोग को वही 0.8 का भी निकालना था और 1 का भी निकालना था, समझो। वही इनको हम लोग 4 लेते फिर 5 लेते इस तरह से। तो यही था इस क्वेश्चन के लिए। बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया था इस बार, मेरे को समझ नहीं आया दिसंबर 23 में क्या सोच के ये वाला क्वेश्चन दे दिया, इतना बड़ा इंटरवल दे दिया। जनरली 1-2 ही होता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 3 हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे 3 बताया हूँ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि बहुत टाइम लगता है इस पेपर को सेट करने में, ठीक है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन के लास्ट में एक वीडियो है, उसको प्लीज़ 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 देखिए और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपका वो छोटा सा सपोर्ट मुझे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ कीजिएगा सपोर्ट, इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा। अब ये पूरा प्लेलिस्ट ख़त्म ही हो गया था, आप वो वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। यही BCS 54 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन PDF, ठीक है। तो अगर ये चाहिए होगा तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।